हमने के साथ में बानी अभी जसपा के यहाँ पर केंद्रीय सदस्य में और इनके साथ में जिला के नेतृत्व पंक्ति में रहल जिला समन्वय समिति के उप सभापति हमने के पवन ब्याहो जी, स्वागत है सर अपने के। धन्यवाद। अभी जन अपने के मेयर के उम्मीदवार में उम्मीदवारी की जन घोषणा कैले बानी, अब सवाल रहल बाटे कि राजनीतिक दल से लोग अभी पूर्ण रूप से आर्जित हो गए बाटे, एकदम पूरा चिड़ गए बाटे, लेकिन फिर भी राजनीतिक के हिसाब से मेयर के उम्मीदवारी दे रहल बानी। इस संदर्भ में अपने के कथी धारणा रहल बाटे? हाँ, निश्चित रूप से दलीय राजनीति जब से शुरू भइल बा, खास करके 47 साल से, तो दलीय हिसाब से जो देश के उपलब्धि होके के चाही उ नइखे भइल। लेकिन देश के राजनीति ला दल आवश्यक चीज बा। दल से ही निदान मिली, दल से ही समाधान मिली, दल के किनारा नहीं कल जा सकत और बहुदलीय राजनीति ला दल आवश्यक बा। तो दले के मार्फत दल में सुधार करते हुए, संघर्ष करते हुए ही देश सेवा, देश के विकास और देश के उन्नति कल जा सकेला। अब सवाल रह रहा कि जैसे दलगत हिसाब से देखल जाता तो जनता कहीं ना कहीं विमुख हो रहा बाटे, तो एमे अपने के दल के हिसाब से उम्मीदवारी रही या स्वतंत्र हिसाब से? ना, दल के हिसाब से ही रही जी। हमार पार्टी जनता समाजवादी पार्टी एगो मंशा बनैले बा। साथी लोग, नेता लोग, अभी औपचारिक निर्णय तो अभी बहुत बाद में हुई, लेकिन अनौपचारिक रूप से वो लोग के मौन बा, हमरो में संगत बा, राजनीति में आदमी बा, तो कहीं ना कहीं जनता के सेवा करेला, जनता के ही माध्यम से जनप्रतिनिधि होखे के पड़ी। जी। अब जैसे जनता के माज में जायला उम्मीदवारी जो घोषणा कैले बनी, अपने के मूल उद्देश्य जो रहल बाटे, घोषणा जो रहल बाटे, के तरह से रहल बाटे जनता के संबोधन करे खातिर? देखल जाओ, जनता के सेवा ला संविधान, कानून और जनता के भावना, ये तीन गो माध्यम है। ओकरा बाद में अपन सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता और तत्कालीन आवश्यकता के विकास के साधन बनावल जाला। तो देश में आर्थिक रूप से जो जनता के अपेक्षा रहे उन्नति दल के कारण से ना भैल, दल लोग असफल होते गल बा। ओकरा बावजूद भी देश में हमर देखल भर में बहुदल के आंदोलन, गणतांत्रिक आंदोलन, ओकरा बाद मधेश के आंदोलन, ये तीनों आंदोलन से जनता के कुछ न कुछ मिलल बा, जितना मिले के चाहे उतना नहीं मिलल। और एमे नेतृत्व वर्ग के चरित्र कहीं ना कहीं असफल रहल बा। उ लोग उतना कर्मठता अपन नहीं देखावे सकल, जेकरा कारण से देश में भ्रष्टाचार, देश में अनाचार, कानून नीचे के अवस्था, ये सब विकसित भल, जेकरा चलते जनता त्राहिमाम बा। तो उहे जनता में ये दल के मार्फत ही रह के व्यक्तिगत खूबी बा। हमर अपन जहाँ तक बात है कि हमरा में वो योग्यता बा, क्षमता बा और हमर व्यक्तित्व ऐसन बा कि आज तक कहीं भी हमरा पर कोनो आर्थिक भ्रष्टाचार, सामाजिक रूप से कोनो अनाचार, दुराचार या दल में कोनो भी निष्ठा से हट के देश के विपरीत या देश विरुद्ध में या समाज विरुद्ध में लागे के कोनो अवस्था नहीं खे रहा। और स्वयं हम विकास करेला अपना के सक्षम बुझाला कि हम अपन योग्यता, क्षमता से देश के सेवा कर सकतानी, नगरवासी के सेवा कर सकतानी। जैसे अभी के दूगो कार्यकाल समाप्त होके जा रहल बाटे मेयर के, यहाँ पर कलिया महानगर पालिका में जब संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जब से शुरुआत भइल बा, ये दूसर का कार्यकाल समाप्त होके जा रहल बाटे। ये दूगो कार्यकाल के देख करके रुआ कथी आंकड़ा लगा सकतानी और कथी अपने के बुझाई रहल बाटे? देखल अब में तो थोड़ा सा राजनीतिक बात आई। नगर वगैरह के प्रदेश के विकास में कुछ संविधान भी बाधा बा, जौना से हम सहमत बानी। ओकरा हमार पार्टी, हमार नेता संघर्षरत रहल बड़न आज तक। संवैधानिक रूप से विकास ला जितना राइट्स अपने के जौन चाहिए, जे सपना देखलक मधेश आंदोलन के और संविधान के व्यवस्था कैलक उ लोग जे लोग मधेश के विरोधी रहल, जिस संघीयता के विरोधी रहल और संघीयता के परिभाषा
संहिता के जौन मूल चीज़ है उ सब चीज़ संविधानतः नगर पालिका होकर वंचित बा, जेकरा कारण से बहुत सारा चीज़ अवरोध बा। उ एगो लड़ाई राजनीतिक लड़ाई बा, लेकिन विकास ला जितना साधन संपन्नता अभी ये एगो छोटा संहिता में भी बा, एकरा माध्यम से बहुत कुछ कहल जा सकता, जेमे अभी तक के खास करके नगर प्रमुख लोग शुरुआती भइला से होके, चाहे उ लोग के अपन क्षमता के कारण से होके, उ लोग के दलगत सिद्धांत के कारण से होके, उ लोग उतना सक्षम नेतृत्व प्रदान ना करे सकल। एकरा ला जनता के भी खेद बा, हमरो में आलोचना बा, और हो सकता कि अगर जनता हमनी जैसन लोग के मौका दी तो ये आलोचना बहुत घटी, ये आश्वासन जनता के दिहल जा सकल। जैसे एक उदाहरण के लेल अगर लेहल जाए तो कौन कौन ऐसा चीज़ बा जोन की जनता के नहीं मिले सकल, जोन की मिले के चाही? जैसे मैं अपने के संविधान के अध्ययन करें तो शिक्षा अपने के नगर पालिका के 0 से लेकर 12 तक लेके अधिकार बा, संपूर्ण रूप से 100%। प्रैक्टिस में का बा, अभ्यास में कि अपने के शिक्षा कुछ संघ रख ले बा, जैसे स्रोत संघ लगे बा, लोक सेवा संघ लगे बा, और ओकर नियंत्रण भी बहुत हद तक आर्थिक नियंत्रण संघ लगे बा। नगर पालिका स्वतंत्र नहीं है, नगर पालिका लगे अपन आर्थिक स्रोत नहीं है शिक्षा के मामला में। और नगर पालिका के जौन प्रशासनिक सक्षमता बा उ शिक्षा के 12 तक ले चला लेवेला सक्षम नहीं है। जैसे एगो छोटा उदाहरण, पाठ्यक्रम निर्धारण करे बा नगर पालिका के, लेकिन पाठ्यक्रम एगो ऐसा विषय वस्तु बा जो नगर पालिका लगे उ स्रोत साधन उ क्षमता के कर्मचारी नहीं है, ओकर आर्थिक स्रोत नहीं है, जौना कारण से भी अभी शिक्षा, लेकिन फिर भी पहले के तुलना में नियंत्रित बा, पहले के तुलना में शिक्षा के भी विकास भयल बा। जैसे अभी की अवस्था में देखल जाता है कि शैक्षिक हिसाब से जो रुआ बात कहनी है उनमें सरकार के दोहरो चरित्र देखल जाला। जैसे अदालती हिसाब से देखल जाए तो अवहेलना मुद्दा रख ले बाटे संविधान में, जो बाटे कि अगर केहू के ऊपर अभद्र व्यवहार करता, अपशब्द बोलता तो अवहेलना मुद्दा लाग सकता। लेकिन उहे अवहेलना के संदर्भ में नैतिकता जोन होके के चाही उ नैतिक शिक्षा ही हटा दिले बाटे सरकार पाठ्यक्रम में से। इस संदर्भ में और काथी धारणा रहल बाटे? निश्चित रूप से हम तो शिक्षा में घुलल मिलल, हमार जीवन ही शिक्षा में बीतल बा। पेशा से हम एगो शिक्षा में बानी भी, शिक्षक भी रहल बानी, आज विद्यालय भी संचालन करतानी, तो शिक्षा के लंबा अनुभव बा। शिक्षा में अब जैसे प्राइवेट स्कूल सब में जाएम तो वहाँ अपने के नैतिक शिक्षा अनौपचारिक रूप से विभिन्न पुस्तक विभिन्न रख के कल जा रहल बा, जौन की सरकारी विद्यालय में एकर अनुपस्थिति बा। ये होखे के चाही, नैतिक शिक्षा के बिना देश संगठित ना रही। जैसे कोई भी विद्यार्थी के आज रोड पर से ही अगर उठा के कोई भी विद्यार्थी के कहीं के विद्यार्थी के पूछल जाला तो जो आदर सूचक शब्द होखेला, श्री, सुश्री, मिस्टर, मिस्ट्रेस आदि इत्यादि जो शब्द बाटे वो कहीं भी केहू ना लगावे, चाहे केहू गुरुवर्ग हो, चाहे माता पिता हो या चाहे कोई भी। तो इनमें अब जैसे सम्मानजनक शब्द की जो चयन करे के चाही वो ज्ञान के अभाव देखल जा रहा बाटे, जो कि अभी SLC की परीक्षा में करीबन 5 लाख से ऊपर में विद्यार्थी हर एक वर्ष पास कर रहा बा। अभी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो स्थापना भइल अभी तक के समय में कक्षा 12 तक के, कक्षा 5 में उस समय में जो विद्यार्थी अध्ययनरत रहे आज 12 कक्षा पास कर गए बा। कहीं ना कहीं मतलब कि एक जॉब में, एक सरकारी नौकरी के लेल तत्पर रहल बाटे, तो वो लोग कैसन व्यवहार करी, एकरा संदर्भ में कथी कल्पना कल जा सकता? जी, एकरा पिछला बात से ही हम जोड़ देम कि हमने के यहाँ जो संविधान बनल, इस हमने के संस्कृति के विरुद्ध में बनावेला लोग, संस्कृति के रक्षा ना करते हुए उनमें कहीं ना कहीं विदेशी साजिश के तहत इस संविधान निर्माण भयल बा, जिसमें विदेशी प्रभाव ज़्यादा बा। हमने के अपन संस्कृति के अभाव कहीं ना कहीं बा, ओकरा के सांस्कृतिक सुधार ला तालीम पाठ्यक्रम जो हम कहनी है, पाठ्यक्रम में अगर वो उद्देश्य खोल दिया है तो पुस्तक सब अपने के सांस्कृतिक हिसाब से जब निर्माण हुई तो हमने के संस्कृति में आज भी आदर, सम्मान, भावना के कदर करे के घरायसी शिक्षा बा, वो विद्यालय में नहीं है, जो ना के पाठ्यक्रम द्वारा और शिक्षक लोग के तालीम द्वारा
ये कल जा सकता। इसे अब अंत में जैसे हाल के अवस्था में बहुत सारा ऐसा जगह बा जहाँ पर जनता के बहुत तरीका से सेवा दे रहल बाटे। अपने अगर मेयर के चुनाव में निर्वाचित होता नहीं तो का जनता सबके कर मुक्त कल जा सकता? अब एकरा के तंका भावनात्मक हिसाब से या प्राविधिक हिसाब से दोनों हिसाब से समझे के पड़ी। नगर पालिका के जो संवैधानिक अधिकार बा उमें अपने के कर के अधिकार बहुत कमजोर बा, कहीं कहीं बा। सेवा शुल्क दस्तूर ऐसन कह के बा ओकरा के नगर पालिका से मुक्त कल जा सकता। सेवा शुल्क दस्तूर इ नगर पालिका के अपन क्षेत्र भीतर पड़ता। उतना कर बा जैसे अपने के घर बहाल कर बा, घर बहाल कर उ कर ह विशुद्ध रूप से कर ह। उ कर अपने के अधिकार नगर पालिका क्षेत्र भीतर नहीं के लेवे के बा, लेकिन ओकर संबंध में कोनो भी कम करे के वृद्धि करे के उ अधिकार संघीय सरकार लगे ही बा। वैसे सेवा शुल्क में और दस्तूर में अपने के निःशुल्क कल जा सकता, ओकर व्यवस्थापन कल जा सकता, लेकिन घर बहाल करे के बाद जौना में छूट नहीं कल जा सकता। नगर पालिका के अधिकार से बाहर। जैसे कर मुख्यतः दो प्रकार के कर जौन होखेला, एगो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर जौन बाटे ओकरा के शायद कम नहीं कल जा सकत, लेकिन प्रत्यक्ष कर में जौन रुआ एक जौन कहनी हवे कि जौन संघ के द्वारा निर्धारित कल जाला का ओकरा के दूसरा हिसाब से व्यवस्थापन कल जा सकता कि तरह से बा? अब वहाँ जैसे घर बहाल कर जौन बा नु उ घर बहाल कर के जौन दर निर्धारित बा उ केंद्र द्वारा या संघ द्वारा निर्धारित बा। उमें नगर पालिका अपन निर्णय करके ना ओकरा के छोड़ सकता, ना घटा सकता, ना बढ़ा सकता। और हाँ, सेवा शुल्क और दस्तूर नगर पालिका के अपन अधिकार क्षेत्र भीतर बा, उ अपने के निरस्त कल जा सकता, छोड़ल जा सकता। जी जी। अंत में अब जनता में रुआ कथी कहे के चाहे जनता से? जनता से हमारा आग्रह ये बा कि विकास के क्रम खत्म ना होला। 100% विकास कहियो संभव नहीं है, लेकिन अगर हमने के मूल्यांकन करल जाए पंचायत काल, बहुदल काल, गणतंत्र काल और मधेश आंदोलन के काल, तो हर एक कालखंड में जनता के तनका न तनका अधिकार संपन्न भइल बा, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी। और एकरा ला राजनीतिक व्यक्ति के हमेशा संघर्ष जारी रहेला। जौन अपने के ओकर माध्यम तो संसद है, हम तो मेयर के पद ला बात करता नहीं। मेयर के पद में भी आदमी मेयर के पद के उपयोग करते हुए ओकर संघर्ष कर सकता संसद के माध्यम से, संसद के लोग से समन्वय करके, तो उ प्रयास जारी रही। दूसर बात कि नगर पालिका के जनता ला अपने के निश्चित रूप से अपने हमारे मन के प्रश्न कर देनी है कि नगर पालिका के जनता अपने के सेवा शुल्क और दस्तूर से बहुत ही माने असंतुष्ट बा, या हमरा अपना विचार में भी उ जायज नहीं है। और ओकरा के अनावश्यक रूप से असूले के क्रियाकलाप भी नाजायज तरीका से बा, जौन बिल्कुल बंद होके के चाहिए। और कानून और संविधान के तहत एकरा के पूरा करे के ये आश्वासन हम अपना पार्टी के तरफ से, अपना तरफ से दे सकता जनता। जैसे में अंत में कर के ही दायरा के संदर्भ में हमने के बातचीत कर रहल बानी कि कर के वृद्धि के रोके के खातिर और कौन कौन चीज अपनावल जा सकता जना से जनता मतलब कि अपन थोड़ा सा अनुभूति महसूस करे कि हाँ स्थानीय सरकार हमरा के खातिर कुछ कैले बाटे, कुछ कर रहल बाटे। जैसे देखल जाओ कर के संबंध आमदनी से है, और वो आमदनी व्यापारी लगे होला, किसान अगर कृषि करता तो उसे होता, अपने के युवा लोग बा जौन की आज छटपटाहट में बा काम ला, तो ये तीनों समुदाय के युवा, कृषि और युवा के संदर्भ थोड़ा खेलकूद से भी आवेला। खेलकूद के विकास भी यहाँ नहीं है, खाली खाना पूर्ति बा, युवा के विषय में कोई सोच नहीं है। नगर पालिका के नगर पालिका अपन अधिकार प्रयोग करके युवा ला कार्यक्रम ले आ सकता, खेलकूद से जोड़ सकता और ओकर क्षमता अभिवृद्धि से जोड़ सकता, जौना के चलते युवा रोजगार में जाए, व्यापार में जाए, खेलकूद से जुड़े, खेलकूद से जुड़ी युवा अनुशासित हुई, अपने के नागरिक अनुशासित निकली और रोजगार में जाता तो वो अपन परिवार चलाई,
नगर के या देश के टैक्स भी तिरी। अब रह गल कि जितना अपने के नवीकरण के शुल्क सब नगर पालिका निर्धारित कैले बा वर्षे पीछे लेवेला। हमार अपन बात है कि वो आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रेशन ला कोई शुल्क के जरूरी नहीं है। हम व्यापार करे जाता नहीं, अपने के कृषि करे जाता नहीं, तो जो शुल्क लोग निर्धारित करता नवीकरण ला या रजिस्ट्रेशन ला दरता ला वो आवश्यक नहीं है। उमें लगभग 90% राहत देहल जा सकेला। उसे जनता के छुटकारा देहल जा सकेला। उसे कृषि विकास में अपने के टेवा मिली, युवा के रोजगार ला और खेलकूद से जोड़ेला और खेलकूद के विकास ला नगर पालिका सक्षम हो सकता। जी अब अंत में एकदम हमने के अगर एक लाइन में अगर कहल जाए तो रुआ के निर्वाचित कौन कौन उद्देश्य ला जनता कर सकता? जनता से हमारे ये आग्रह रही कि जनता चाहेला जो हमार जनप्रतिनिधि अच्छा चरित्र के होके और ईमानदार होके और संगे संगे जौन जिम्मेवारी बा ओकरा ला योग्य और कर्मठ होके। तो हमरा बुझाता कि जनता हमरा के आजू से ना 40 वर्ष से चिन्हता जानता, हमार राजनीति में सहभागिता रहल बा। तो अभी तक आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से हम बेदाग व्यक्ति बानी। हमार चरित्र भी जनता के सामने बा कि हम कोनो अय्याशी में नहीं खे आदमी, कोनो आदमी से व्यवहार हमार अकुशल नहीं खे, हमेशा कुशल व्यवहार रहल बा। और आर्थिक रूप से हमेशा हम बेदाग रहल बनी, सामाजिक रूप से भी हमेशा बेदाग रहल बनी। एगो कमजोर परिवार के व्यक्ति होते हुए भी सामाजिक प्रतिष्ठा जनता हमरा देवेला, ओकरा ला तो हम अभी तक जनता के ऋणी बानी। और अभी जौन भी चीज़ के हम चाहना ना कैले रहनी तौन चीज़ हमरा मिल गई। अब कृपया प्रथम बार बा कि हमरा पार्टी नेता लोग कार्यकर्ता के आग्रह से एगो चाहना बनैले बानी और नगरवासी भी आक्रांत बा। हमरा बुझाता कि एगो हमरा जैसन विकल्प जनता खोज रहा बा और वो विकल्प में हम खरा उतरे काम में आगामी 5 वर्ष जो जनता सेवा करे का मौका दी तो उमें हम हमेशा आर्थिक रूप से बेदाग रहें, सामाजिक रूप से बेदाग रहें और हर एक काम पूरा योग्यता क्षमता और अपन आंतरिक शक्ति के समन्वय से करे। ये आश्वासन हम जनता के दे सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोगन एक मौका देनी जनता के लगे हमार बात पुगावे के, हमरा से परिचित होके के, एकरा ला बहुत बहुत धन्यवाद बा। अपने लोगन पत्रकार जगत के प्रति हम ऋणी रहें। धन्यवाद, नमस्कार। यस्तै यस्तै खबरहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गरी आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ।